अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम सामा कमर है और स्टूडेंट्स हम जो है अब स्टार्ट किया हुआ है हमने बायोलॉजी को एमडी कैट की जो है। तो स्टूडेंट्स एक डेमो क्लास जो है कल आपके साथ शेयर की थी और आज मैं कुछ बेसिक पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा कि आप एमडी कैट को या ई कैट भी है अगर, तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हर एक्सपर्ट के माइंड में और हर स्टूडेंट के माइंड में कि किस तरह से हमें ये करवाना चाहिए और किस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी मैंने ऑलरेडी कल भी बात की थी कि इसमें बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिसको क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट्स, जिनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो उस पे जो लॉस है वो आपका है। ठीक है, तो आपने मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं। ठीक है, ताकि आप अल्लाह करें इंशाल्लाह होपफुली आप मेडिकल कॉलेजेस में डेंटल कॉलेजेस में आपका जो है वो एडमिशन हो जाए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अपने पॉइंट के ऊपर कि क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट एमडी कैट और ई कैट। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपका जो नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो हम क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है तो मैं आपको बायोलॉजी के हवाले से जो है वो डिटेल डिस्कस जो है आपके साथ करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको उसके 4 नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी एमसीक्यू आता है क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, तो उसके आपको दे दिए गए 4 ऑप्शंस। अब आपने सिलेक्ट करना है कि उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। ठीक है, लाइक बी है, सी है, डी है या ए है, जो भी है उस पर आप क्वेश्चन वो आप उस पर टिक करेंगे तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अब बात यह है कि ऐसा क्या कब पॉसिबल हो सकता है। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप कहते हैं आपका नॉलेज, राइट, योर नॉलेज। नॉलेज जितना आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पे आप फोकस करें। गाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मगर टेक्स्ट बुक जो आपकी है वो आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आपका नॉलेज जो है वो बहुत पीक लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आपका नॉलेज पीक लेवल पे होगा तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये उसका क्वेश्चन है। अब दूसरी बात, अब नॉलेज इतना नहीं है, ठीक है, मगर अटेम्प्ट कर रहे हैं एंट्री टेस्ट को, तो उसमें ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 4 ऑप्शंस हैं और 4 में से आपको लग रहा है कि यार ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, अब वो एक पजल बन जाता है ना इंसान के माइंड में कि आप 2 ऑप्शन सेम लग रही हैं। ठीक है, इसे लगा दूं तो भी गलत होगा, कोई पता नहीं गलत हो जाए, इसे लगा दूं तो कोई पता नहीं, यानी एक वो पजल हो गया ना आप। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में यूं होता है कि देखें, अगर आपके पास 4 इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपके साथ शेयर करता हूं। लाइक आप ये देखें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया आपको 10 या बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, एक ऑप्शन आया स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, इंडिविजुअल्स लाइफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया ऑर्गेनिजम्स लाइफ। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड आपको आया ऑप्शन वो था लाइफ। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो था वो आपको आ गया लाइक बॉटनी। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा आपने गौर करना है। एक टेक्निकल चीज होती है, अगर तो नॉलेज बहुत ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको फौरन पता चल जाएगा क्या चीज है। ठीक है, अगर इन केस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है ना, अप एंड डाउन है, तो उसमें क्या होगा, आपने सबसे पहले अपने ऑप्शंस पे गो थ्रू करना है। ठीक है, उनको विजुलाइज करना है अच्छे तरीके से, देखना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो इससे मैच ही नहीं करती। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखा है कि बॉटनी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, निगलेक्ट कर दिया, पीछे कितने बच गए,
3 बच गए। अब जब 3 बचे ना तो वो काम आपका शॉर्ट हो गया। अब आपने इन तीनों में से सिलेक्ट करना है। अब दूसरी बात, अब बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ भी हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स लाइफ भी हो सकता है, और लाइफ तो है ही। अब अगर मैं कह दूं कि जी ऑर्गेनिजम्स लाइफ है, तो भाई इंडिविजुअल्स भी तो उसी में आते हैं। तो इस वजह से आपने, यूं होता है समटाइम कि 40% तक दो आंसर जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ऑर्गेनिजम्स लाइफ लगा दें तो वो ठीक है, लेकिन आप देखें बेस्ट पॉसिबल आंसर उसका जो है वो कौन सा है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो आपका ये होगा। तो इसी के अंदर आपकी ये दोनों चीजें भी जो है वो कवर हो रही हैं। सो ये थोड़ा सा एक टेक्निक होती है एंट्री टेस्ट के अंदर कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि उस ऑप्शन को तो आप निग्लेक्ट कर दें जो उससे रिजेंबलेंस ही नहीं रखता। उससे क्या होगा, आपका काम शॉर्ट हो जाएगा। जब आपका काम शॉर्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने इन दोनों तीनों में से सिलेक्ट करना है। फिर आप थोड़ा सोचें, ठीक है। थोड़ा सा सोचने के बाद आप जरा गौर करेंगे तो आपको आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी टेक्निक होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने टाइम का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, जनाब बायो का पेपर अगर लेंथी है उस पर टाइम ज़्यादा लग गया, तो आपने टाइम को मैनेज करना है। मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट में। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपका नॉलेज, ठीक है। तीसरी चीज़ आप कितने डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आप, क्योंकि एंट्री टेस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपने जाना है एमबीबीएस या बीडीएस के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप कितने डिटर्मिनेंट हैं, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि एक होती है ना डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप डिटर्मिनेंट नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अभी कोई फायदा नहीं है। तो आपने हमेशा डिटर्मिनेंट रहना है, क्योंकि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपने आगे अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली कंटिन्यू कर देंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है एनएमडी कैट का इस साल का, उससे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ लाजमी इंगेज रहिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको हर लेक्चर जो है वो सीक्वेंस में प्रोवाइड करता रहूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।